रात को सिर्फ एक तस्वीर खींचनी चाहिए थी, पूर्णिमा के चांद के नीचे उस सुनसान लाइट हाउस की। मुझे नहीं पता था कि मेरा कैमरा कुछ ऐसा कैद कर लेगा जिसे मैं नहीं देख सकता था और जो मुझे देख रहा था। कहानी, मैं एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं। उस पुराने बंद पड़े लाइट हाउस की तस्वीरें मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं। स्थानीय लोगों ने मना किया था, रात को वहां मत जाओ, वहां एक सुनहरी साड़ी वाली लड़की दिखती है, वह अकेले पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। मैंने इसे अंधविश्वास समझा। पहली रात मैंने दूर से शूट किया। कैमरे के विजुअलाइजर में लाइट हाउस की सबसे ऊपरी खिड़की पर एक धुंधली सी छाया दिखी। मैंने सोचा चमगादड़ या पर्दा होगा। दूसरी रात मैं और करीब गया। समुद्र किनारे की ठंडी हवा में एक हल्की सी खुशबू आई, चमेली के फूलों जैसी। मैंने शटर दबाया। जब मैंने तस्वीर चेक की तो मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। उस तस्वीर में लाइट हाउस के बंद दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर वह सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं वापस जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, दर्द से भरी। तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं रुक गया। आवाज इतनी करीब लग रही थी जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा बोल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस लाइट हाउस की सीढ़ियों पर एक सुनहरी चुनरी का कोना हवा में लहराता दिखा। मैं भागा। अगले दिन मैंने वह तस्वीर कंप्यूटर पर बड़ी करके देखी। उस औरत का चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया हुआ था और उसकी उंगलियां सीधे लेंस की ओर इशारा कर रही थीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे कमरे में वही चमेली की खुशबू घुल गई थी और मेरे फोन की गैलरी में उस तस्वीर के ठीक बाद एक नई फोटो ऑटो सेव हो गई थी। वह मेरे कमरे की खिड़की से ली गई थी, जिसमें बाहर अंधेरा था, और उस अंधेरे में दूर सड़क की लाइट के नीचे एक सुनहरी साड़ी में खड़ी एक आकृति साफ दिख रही थी। उसका सिर नीचे झुका था और उसने एक हाथ उठा रखा था, मेरे घर की तरफ इशारा करते हुए। अंत, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दुनिया को कैद कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें खुद को कैद करवाती हैं ताकि वे फ्रेम के पार से हमारी ओर देख सकें, और हमारी तस्वीर उनका निमंत्रण बन जाती है। हुक मेरी पीएचडी का टॉपिक था, तटीय इलाकों में अकेलेपन का मनोविज्ञान। मैंने उस लाइट हाउस के आखिरी कीपर की डायरी पढ़ी थी। उसने अपनी आखिरी एंट्री में लिखा था, वह मेरी कंपनी चाहती है और अब मैं भी उसकी कंपनी चाहता हूं। कहानी, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं। अपनी थीसिस के लिए मैं उस कुख्यात लाइट हाउस में 2 हफ्ते रहने आया था। पहले कुछ दिन सामान्य थे। चौथी रात मैंने सुना सीढ़ियों पर कोई चल रहा है, धीमे लड़खड़ाते कदम। मैंने सोचा पुरानी इमारत की आवाजें होंगी। 5वीं रात जब मैं डायरी लिख रहा था, मेरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की के शीशे पर भाप जमने लगी और उस भाप पर कोई धीरे से एक शब्द लिख गया, उदास। मेरा खून जम गया। मैं वहां से हट गया। अगली सुबह मैंने कीपर की पुरानी डायरी फिर से पलटी। उसमें एक जगह उसने लिखा था, वह रोज रात को मेरे दरवाजे पर आती है। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी महसूस करता हूं। आज उसने मेरी किताब की एक लाइन दोहराई, इतना अकेलापन कि दिल टूट जाए। मैंने गौर किया, यही लाइन मैंने कल रात अपनी नोटबुक में लिखी थी। उस दिन शाम मैंने समुद्र किनारे टहलते हुए एक सुनहरी चूड़ी पड़ी देखी। मैंने उसे उठा लिया। उस रात नींद में मुझे एक सपना आया। एक औरत रो रही थी और कह रही थी, तुम मेरी चूड़ी ले आए, अब तुम मेरे हो। मैं चीख कर जाग गया। मेरे बिस्तर के किनारे चादर पर गीले पैरों के निशान थे, समुद्र के पानी और रेत के, और उन निशानों से एक खुशबू आ रही थी, गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। मैं भागकर नीचे आया। नीचे हॉल में पुराने शीशे के सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसने सुनहरी साड़ी पहनी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और शीशे पर लिखना शुरू किया। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने लिखा, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? और फिर वह धीरे धीरे मुड़ी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने खोली, वह गायब थी। शीशे पर सिर्फ वो शब्द थे और उनके नीचे
एक नया वाक्य खुद ब खुद लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य उंगली लिख रही हो। जवाब दो। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उसी रात वहां से भाग गया, लेकिन मेरे बैग में उस चूड़ी के अलावा एक और चीज थी, कीपर की वह डायरी जो मैंने लानी नहीं थी। उसकी आखिरी पन्ने पर मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, मैंने जवाब दे दिया है। अंत। अकेलापन एक बीमारी की तरह फैलता है और कुछ आत्माएं उस बीमारी को इतना प्यार करती हैं कि वे उसे दूसरों में ट्रांसफर कर देती हैं। फिर तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं रहते, वे उसके हो जाते हैं जो तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार कर रही हुक। समुद्र में भयंकर तूफान के बाद हमारा जहाज एक टूटे हुए लाइट हाउस के पास लंगर डालकर रुका। रात को मैंने उसकी ऊपरी खिड़की पर एक दीपक जलती देखी और उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो मुझे देख रही थी, पर स्थानीय लोग कहते थे कि वह लाइट हाउस 70 साल से बंद है। कहानी। मैं एक कार्गो शिप का क्रू मेंबर हूं। उस रात तूफान इतना भयंकर था कि कप्तान ने एक सुरक्षित खाड़ी में लंगर डालने का आदेश दिया। खाड़ी के किनारे वह पुराना लाइट हाउस खड़ा था। रात के ड्यूटी के दौरान मैंने डेक से उस लाइट हाउस की ओर देखा। उसकी सबसे ऊपरी खिड़की से एक नारंगी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती या दिया जला रहा हो, और उस रोशनी में एक औरत की सिलहूट साफ दिख रही थी। वह खिड़की से बाहर समुद्र की ओर देख रही थी। मैंने रेडियो पर कप्तान को सूचना दी। उसने कहा, भूल जाओ, वहां कोई नहीं रहता, शायद तुम्हें ऑप्टिकल भ्रम हुआ है। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह मैं नाव से किनारे उतरा और लाइट हाउस के पास गया। दरवाजा जंग लगी ताली से बंद था। खिड़कियां धूल से भरी हुई, कोई रहने का कोई संकेत नहीं था। शाम को जब मैं वापस जहाज पर अपने केबिन में था, मेरी खिड़की से वही नारंगी रोशनी दिखाई दी, और इस बार वह औरत खिड़की पर नहीं बल्कि नीचे किनारे पर खड़ी थी। समुद्र का पानी उसके पैरों को छू रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वह मेरी ओर देख रही थी। मैंने आंखें मली। वह गायब हो गई। उस रात मुझे नींद में एक आवाज सुनाई दी, समुद्र की लहरों की आवाज के साथ मिली हुई। तुम मुझे देख सकते हो, तुम मेरे लिए आ सकते हो। मैं जाग गया। मेरे केबिन में समुद्र के पानी की गंध भर गई थी और मेरे बिस्तर के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे खिड़की तक जा रहे थे। मैं डर गया। अगले दिन हमारा जहाज वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मैं समुद्र में होता हूं, रात को मेरे रेडार की स्क्रीन पर एक छोटा सा अनजाना लाइट हाउस दिखाई देता है, हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट्स पर। और जब मैं उसकी ओर देखता हूं तो दूरबीन में उसकी खिड़की पर वही नारंगी रोशनी दिखती है और एक आकृति जो अब हमेशा मेरी ओर देख रही होती है। अंत। समुद्र में लाइट हाउस भटकते जहाजों को रास्ता दिखाता है, लेकिन कुछ लाइट हाउस ऐसे भी होते हैं जो रास्ता नहीं, मंजिल दिखाते हैं। एक ऐसी मंजिल जहां से कोई वापस नहीं आता, सिर्फ एक रोशनी वापस आती है जो अगले मुसाफिर का इंतजार करती है। हुक। मैंने उस भूतिया लाइट हाउस की नाइट टूर अपने व्लॉग के लिए बुक की थी। गाइड ने चेतावनी दी थी, अगर तुम्हें कोई सुनहरी साड़ी पहनी औरत दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, वह तुम्हारे अंदर झांक लेगी। मैं हंसा था। मैं नहीं हंस पाया जब मैंने अपने कैमरे के फ्लैश में उसे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी देखा। कहानी। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। हॉन्टेड प्लेसेस मेरी सीरीज का हिट टॉपिक है। उस लाइट हाउस का टूर शाम 7 बजे शुरू हुआ। गाइड एक बुजुर्ग शख्स था जिसने साफ कहा, यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यहां कुछ है। पहली मंजिल तक सब ठीक रहा। दूसरी मंजिल पर मैंने अपना स्टैंड अप रिकॉर्ड किया। प्लेबैक में मेरी आवाज के पीछे एक और आवाज सुनाई दी, एक औरत के रोने की। मैंने सोचा शायद ऑडियो गड़बड़ है। तीसरी मंजिल पर गाइड ने हमें एक कमरा दिखाया। उसने कहा, यहां पहले कीपर रहता था। उसने खुद को इसी बालकनी से फांसी पर लटका दिया था। उसकी डायरी में लिखा था, वह मुझसे बात करती है, वह मुझे प्यार करती है, अब मैं उसके साथ जा रहा हूं। मैंने उस कमरे की तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में शीशे की खिड़की पर एक औरत का चेहरा झलका। मेरे हाथ से कैमरा छूटकर लगभग गिरा। गाइड ने मुझे गंभीरता से देखा। तुमने कुछ देखा है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया।
उसने कहा, टूर यहीं खत्म करो, नीचे चलो। लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे अपना वीडियो चाहिए था। जब टूर खत्म हुआ और सब चले गए, मैं छिपकर वहीं रुक गया। रात गहराती गई, मैं अकेला था। तभी मैंने सुना ऊपर से पियानो की धुन, बहुत पुराना दुख भरा संगीत। मैं अपने गोप्रो को चालू करके धीरे से ऊपर चढ़ा। संगीत की आवाज सबसे ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। दरवाजा अजीब ढंग से खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। वह कमरा खाली था, बस बीच में एक पुराना धूल से ढका पियानो रखा था और उस पर एक तस्वीर रखी थी, एक युवक की जो मेरे जैसा दिखता था। मैं पीछे हटा, तभी पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया, बर्फ जैसा ठंडा। एक आवाज फुसफुसाई, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे गोप्रो की स्क्रीन पर एक औरत खड़ी दिख रही थी। उसने सुनहरी साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा मेरी ओर देख रहा था। मैं भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर सीढ़ियों के शीर्ष पर वह औरत खड़ी थी। उसने अपना हाथ हिलाया जैसे विदा कह रही हो। उस रात के बाद मेरा वह वीडियो फुटेज कभी अपलोड नहीं हुआ। हर बार अपलोड करते समय वीडियो करप्ट हो जाता है, लेकिन मेरे फोन की गैलरी में एक नई तस्वीर हमेशा के लिए सेव हो गई है। उसमें मैं सीढ़ियों से भाग रहा हूं और मेरे पीछे दीवार पर एक लंबी परछाई है जो मेरी ओर हाथ बढ़ाए हुई है। अंत, हम डर को कंटेंट बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो खुद को कंटेंट बना लेते हैं और हमें उनका स्टार बना देते हैं। फिर तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम हमेशा उस फ्रेम में होते हो जिसमें वह तुम्हारे पीछे आ रही होती है। हुक। पुलिस से छिपने के लिए मैंने उस सुनसान लाइट हाउस में शरण ली। मैंने सोचा ये मेरी आजादी की शुरुआत है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक और कैद में आ गया हूं, एक ऐसी कैद जहां जेलर एक भूतिया औरत है जो चाहती है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। कहानी, मैं एक अपराधी हूं, एक हत्या के आरोप में फंसा। मैं भाग निकला और इस दूर दराज के इलाके में आया। लाइट हाउस सही जगह लगा, सुनसान, बंद, कोई वहां नहीं आएगा। पहली रात शांत गुजरी। दूसरी रात मैंने सुना कोई दरवाजा खटखटा रहा है, नीचे का मुख्य दरवाजा। मैं डर गया, शायद पुलिस। मैंने झांक कर देखा, वहां कोई नहीं, लेकिन दरवाजे पर ताजा गीले हाथ के निशान थे, समुद्र के पानी के। मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। तीसरी रात वह आवाज फिर आई, इस बार मेरे कमरे के दरवाजे पर एक कोमल आकर्षक आवाज, खोलो, मैं अकेली हूं, तुम भी अकेले हो। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने चिल्लाया, चली जाओ। आवाज ने कहा, तुम डर रहे हो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तुम्हें चाहती हूं।